नमस्कार सुशील जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी वहीं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखा जाए तो रिक्तियों की बात निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? अभिषेक जी, सबसे पहले आपका एनबीसी 24 जो पूरी टीम है उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बातों को हमेशा उठाते हैं और बहुत ही प्रमुखता देते हैं। और आपके पूरे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बात जहां तक ये रिक्तियां का है, तो रिक्तियां जैसे हम लास्ट थर्सडे को मेरी मुलाकात मनोज सर जो कि माध्यमिक के डायरेक्टर हैं उनसे हुई थी। तो वो उनसे जब बात किया गया तो वो कंप्यूटर के बारे में बोले कि 7360 रिक्तियां हैं जो कि सैंक्शन होने के लिए, सीट सैंक्शन होने के लिए वित्त विभाग में भेजा जा चुका है। वहां से अगर पारित हो जाता है तो 7th फेज में आप लोगों को दे दिया जाएगा। और 2000 के आसपास लगभग बैकलॉग वैकेंसी है कंप्यूटर में, तो लगभग 9300 के आसपास, मतलब 9000 प्लस वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में आ रही है। और उसके अलावा जब सोशल साइंस की बात की गई तो सोशल साइंस में बोले कि आप लोगों को 10,000 सीटें दिया जा रहा है, 10,000 सीट सोशल साइंस में दिया जा रहा है। और बाकी सब्जेक्ट के बारे में हर एक सब्जेक्ट का रिक्तियां नहीं बताएं, लेकिन बोले कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में काफी रिक्तियां आ रहा है, उसमें कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे। उसके अलावा मैथ और साइंस में भी काफी रिक्तियां आ रही हैं, उसमें भी कैंडिडेट कम पड़ जाए। लेकिन डाटा की बात उन्होंने नहीं की। और ये न्यूज जो मनोज सर जो हमारे माध्यमिक के डायरेक्टर है उनके द्वारा बोला हुआ है, जो आपके माध्यम से हम पब्लिक को और अपने मतलब जो एसटीटी कैंडिडेट है उनको हम बता रहे हैं। जी, लगातार सुशील जी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे थे, 4 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, बेल करवाने में लगातार लगे हुए हैं। क्या कुछ बातें सामने निकल के आ रही है? बेल होगा या फिर और भी वक्त लगेगा? देखिए, जहां तक हमारा 29 तारीख को हम लोगों का डेट था जो कि सिविल कोर्ट में था, और सिविल कोर्ट में जो डेट था उस दिन जो हम लोग जिरा हो रहे थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो जिरा हमारे वकील काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में किए। और लेकिन जो माननीय जज साहब है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का प्रेशर है। विदाउट रीजन जो हमारे चारों अभ्यर्थी, जो चारों कैंडिडेट जो फुलवारी जेल में पिछले लगभग एक महीने से बंद है, उनको विदाउट रीजन बंद किया गया है, बिना कोई रीजन का। उनको डायरी चाहिए था, डायरी हम लोगों ने सचिवालय थाना से सबमिट कराया है, कोर्ट में डायरी भी सबमिट हो गया। लेकिन ना कोई रीजन होते हुए भी जब रोका गया तो हमारे वकील के द्वारा माननीय जज साहब से क्वेश्चन पूछा गया कि हुजूर गुस्ताखी माफ हो, किस वजह से मतलब बेल को ग्रांट नहीं किया जा रहा है। तो जज साहब मुस्कुराते हुए, कोई जवाब नहीं, निरुत्तर हो गए, वहां पे निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई क्वेश्चन का। उसके बाद भी वो मुस्कुराते हुए सिंपली बात को कि आपको नेक्स्ट डेट जब भी चाहिए वो दे दीजिए। और नेक्स्ट डेट नॉर्मली जो है कैंडिडेट को दिया जा रहा था, जो भी वहां पे अभियुक्त थे, जो भी वकील को जो नेक्स्ट डेट दिया जा रहा था उनको दिया जा रहा था 12 और 13 के आसपास का। लेकिन हम लोगों को छुट्टी के बीच में जो स्पेशल कोर्ट का अरेंजमेंट होता है, स्पेशल कोर्ट का जो अरेंजमेंट होता है छुट्टी के बीच में होता है, तो हम लोगों को 7 अक्टूबर का डेट दिया गया है, जो कि बीच में छुट्टी का टाइम चल रहा है। 10 तारीख तक नॉर्मली कोर्ट बंद है और स्पेशल कोर्ट के थ्रू हम लोगों का फिर 7 तारीख को हियरिंग होगा, 7 अक्टूबर को। और देखने वाला बात यह होगा कि 7 अक्टूबर को क्या होगा। लेकिन ये पूरा जो वाकया जो हम लोगों ने देखा है, जो अपनी आंखों से देखा, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर है। और कुछ टाइम लिमिट शायद जज साहब को दिया हुआ है कि 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने से पहले इनको चारों को बाहर नहीं निकालना है, ताकि हमारी आवाज को कमजोर कर सके, हमारी मुहिम को दबाया जा सके और हम फिर से अपने जो आंदोलन है उसको खड़ा ना कर सके, और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी जो नौकरी की मांग करते हैं वो आवाज को बुलंद ना कर सके। यही उनकी मंशा है, तभी हमारी आवाज को दबा रहे हैं। और अभी दबाने इस कदर दबाया जा रहा है कि माननीय जो जज साहब के माध्यम से हमारी बेल को ग्रांट नहीं किया जा रहा है और हमारी मुहिम को दबाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी साजिश है, जिसको लोगों को ये समझना होगा। समझना, हमारी आवाज को, हमारी मुहिम को कमजोर करना पड़ रहा है। इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मुहिम का आगाज करना पड़ेगा। इसमें सभी का सहयोग और सभी का सहभागिता बहुत जरूरी है, सभी को जरूरी होगा। इसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द यूनाइट होइए। और पूजा के बाद हम लोग एक डेट को अनाउंस करेंगे, और डेट को अनाउंस करने के बाद हम लोग पटना की धरती को फिर से आंदोलन रद्द करेंगे। और हमारे आंदोलन जो रद्द कार्यकर जो कैंडिडेट हैं उनका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है।
जी, लगातार सुशील जी आंदोलन करने की आप बात कह रहे हैं। बहाली को लेकर विभाग क्या कुछ कार्य कर रहा है? देखा जाए तो कहा जा रहा है विभाग की तरफ से कि 2023 तक बहाली होगी। तो उम्मीद है कि 2023 तक हो जाएगी, या फिर बहाली अटकाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की? देखिए, कुछ चीजों को अगर देखा जाए, जैसे बोला गया था कि 30 सितंबर 2022 को हम लोगों का पोर्टल, जो कि ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो रहा था, उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। 30 सितंबर क्रॉस हो गया, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर होने के बावजूद भी मतलब अभी तक पोर्टल वो चीज को न्यूज में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया गया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो डेट है वो फेल हो, ये पहला डेट तो फेल हो गया। दूसरा डेट था कि 31 दिसंबर तक नियमावली को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। वो देखने वाली 31 अक्टूबर तक, नॉट 31 दिसंबर, 31 अक्टूबर तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नियमावली को लाने की डेट दिया हुआ है। अब वो देखने वाला बात होगा कि 31 अक्टूबर तक वो आता है या नहीं आता है। उसके बाद जो डेट दिया गया है कि 15 जो दिसंबर है, उसमें जो STT 19 का 9 से 12 का नोटिफिकेशन आएगा, वो भी देखने वाला बात होगा कि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है जिसमें पहला डेट फेल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो हम यही बोल सकते हैं कि अभी भी जो कंडीशन है फिलहाल में, वो डेट फेल हो रहा है। और जैसा कि फेल होता दिख रहा है हमें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहाली लटक सकती है। लेकिन जब डिपार्टमेंट में जाते हैं मिलने के लिए, तो उनको वो उनके तरफ से जो अपडेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि मुख्यमंत्री का खासा प्रेशर है, और जनवरी में किसी भी तरीके से आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा STT 19 का। ऐसा डिपार्टमेंट के तरफ से बोला जाता है। लेकिन ग्राउंड पे वो चीजें उतर के सामने नहीं आ रही है, इसलिए हमें थोड़ा शंका भी है कि बहाली कहीं ना कहीं ये चुनाव का भेंट चढ़ेगा, जो कि हमेशा मुद्दा उठाते रहे कि कहीं ना कहीं ये जो बहाली है, बहाली और जो नोटिफिकेशन के थ्रू ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ने के मूड में है जो गवर्नमेंट है, जो अभी के जो महागठबंधन सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही होता प्रतीत हो रहा है कि इनका पहला डेट तो फेल हो गया। अब हम लोगों को देखना होगा कि नेक्स्ट क्या होता है। बिल्कुल, बहाली लटकने वाली है, सुशील कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहाली हो जाए, लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। फिलहाल सुशील लगातार आंदोलन की बात कह रहे हैं कि बहाली हमारी नहीं हो पा रही, इसलिए हम आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और आंदोलन का आगाज करेंगे हम लोग, क्योंकि लगातार हमारे चारों साथियों को गिरफ्तार करके रखा गया है और छोड़ा नहीं जा रहा है, और कहा जा रहा है कि छोड़ दिया जाएगा। लेकिन लगातार बहाली की मांग कर रहे तमाम STT के अभ्यर्थी, STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बहाली जल्द से जल्द करवाई जाए। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम बहाल करेंगे, अभ्यर्थियों को बहाली देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य जो है वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। सुशील का यह साफ कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बहाली है वो जल्द से जल्द कराई जाए। पठन पाठन में जिस तरीके से अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है उसको देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग जो है कार्य कहां तक कर रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखने वाली बात यह होगी कि बहाली होती है कि नहीं। फिलहाल सुशील ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। वहीं बेल को लेकर भी लगता है कि प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसलिए STT के चारों इनके साथी जो हैं वो छोड़े नहीं जा रहे हैं। और तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।